हमारा भाई बिना खाना खाए 1:30 बजे के समथिंग आसपास निकला था। तो कार्रवाई चाहते सामने चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए कि आपने दे दिया, देख लिया हमने कि छोड़ देते हैं। अपने वर्तमान में जो एक उसका बॉयफ्रेंड है उसके साथ मिल करके इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। हम दोनों शादी करने वाले हैं, तू उसका पीछा छोड़ दे, नहीं माना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुझसे जो बन पड़े कर ले, वो मेरी है और मेरी ही रहेगी, मैं उससे शादी करूंगा। ये शब्द उस वारदात से पहले के हैं जिसमें एक लड़की को पाने के लिए दो प्रेमी आपस में भिड़ गए। गुस्से में एक ने दूसरे की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। दोस्त के साथ मिलकर पहले पीटा, फिर खींचकर रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के जंगल ले गए और करीब 15 बार चाकू से गोदा। वारदात 4 मार्च को सागर के रहली थाना क्षेत्र की थी। पुलिस मोबाइल की कॉल डिटेल खंगालते हुए लड़की तक पहुंची, जहां लव ट्रायंगल का मामला सामने आया। पहला प्रेमी समझाने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसे रास्ते से हटाने के लिए पोस्ट ऑफिस में काम करने वाली प्रेमिका ने पुलिस की तैयारी कर रहे नए प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 4 मार्च को भगत सिंह बाट का रहने वाला अविनाश उर्फ आकाश ठाकुर रहली थाने पहुंचा। उसने पुलिस को बताया कि उसका छोटा भाई विकास ठाकुर घर से होली खेलने का कहकर निकला था, लेकिन रात होने को आई, अब तक वापस नहीं लौटा। पुलिस ने तलाश शुरू की तो कुछ घंटों के बाद उसकी लाश रहली जबलपुर रोड स्थित मोहली के जंगल में मिली। लाश खून से सनी थी, शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। कुछ दूर पर ही उसकी बाइक खड़ी थी। शुरुआती पड़ताल में धारदार हथियार से हत्या करने की आशंका जताई गई। पुलिस ने पंचनामा बनाकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई, जिस पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने परिवार से पूछताछ की। भाई अविनाश ने बताया कि वह वारदात के दिन दोपहर करीब 1:30 बजे घर से निकला था, लेकिन घर नहीं लौटा। इस बीच रात में ही उसकी लाश जंगल में मिली। पुलिस ने मृतक के भाई से पुराने विवाद और अन्य कोई कारण के संबंध में जानकारी मांगी, लेकिन भाई अविनाश ने कहा विकास का कहीं किसी से कोई विवाद नहीं था, वह नशा भी नहीं करता है, अपने काम से मतलब रखता था। उसकी हत्या कोई क्यों करेगा, यह सवाल तो हमारा पूरा परिवार खुद से कर रहा है। पुलिस ने परिवार के हर सदस्य से बात की, लेकिन ऐसा कोई पॉइंट नहीं पकड़ में आया कि हत्या की कड़ी जुड़ सके। पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए दूसरे पॉइंट पर काम शुरू किया। मृतक 30 साल का था, इसलिए लड़की वाले एंगल पर ज्यादा फोकस किया। पुलिस ने विकास के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली। इसमें आखिरी कॉल मेघा नाम की एक लड़की को किया गया था। पुलिस ने लड़की का पता खोजा, पूछताछ के लिए थाने बुलाया। शुरुआत में तो वह विकास को दोस्त बताकर पुलिस को गुमराह करती रही, लेकिन जब सख्ती हुई तो टूट गई। मेघा ने पुलिस को बताया कि वह विकास को करीब 5 साल से जानती है। दोनों की मुलाकात अगरबत्ती बनाने के काम करने के दौरान हुई थी। दोनों के बीच दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया। अगरबत्ती बनाने का काम करने के साथ ही उसने कॉलेज की पढ़ाई भी जारी रखी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान जैसी नगर निवासी अजय यादव से दोस्ती हुई। मेघा का झुकाव अजय की ओर हो गया। मेघा और अजय का मिलना जुलना शुरू हो गया। पढ़ाई के दौरान ही पोस्ट ऑफिस में नौकरी लग गई। पहली पोस्टिंग दमोह जिले के रामगढ़ पोस्ट ऑफिस में मिली, जिसके बाद वह दमोह में रहने लगी। नए आशिक के मिलने के बाद मेघा पुराने प्रेमी विकास से पीछा छुड़ाना चाहती थी। मेघा ने विकास से बातचीत भी कम कर दी थी। कई बार उसने विकास को मना भी किया, लेकिन वह मेघा से शादी करना चाहता था। काफी कोशिश के बाद भी जब विकास से पीछा नहीं छूटा तो मेघा ने नए प्रेमी अजय के साथ उसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर डाली।
पुलिस के अनुसार विकास धुलेंडी के दिन मेघा से मिलने दमोह रवाना हुआ था। निकलने के पहले उसने मेघा को कॉल किया, बताया कि वह आ रहा है। विकास से बात करने के बाद उसने तत्काल अजय को कॉल कर विकास के दमोह आने की जानकारी दे दी। इसी दौरान विकास को रास्ते से हटाने की प्लानिंग हुई। अजय अपने साथी लल्लू के साथ जैसी नगर से निकला। रास्ते में मोबाइल पर बात कर मेघा विकास की लोकेशन लेती रही और अजय को बताती रही। जैसे ही विकास मोहली के पास जंगल के रास्ते पर पहुंचा, पहले से ताक लगाकर बैठे अजय और उसके दोस्त ने उसकी बाइक के सामने आ गए। उन्होंने उसे रोक लिया। अजय और विकास एक दूसरे को पहले से जानते थे, इसलिए वह भी आसानी से रुक गया। अजय ने विकास को मेघा से दूर रहने के लिए कहा। विकास मानने को तैयार नहीं था। काफी समझाने के बाद भी जब वह नहीं माना तो दोनों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। अधमरा कर वे उसे जंगल में खींच कर ले गए। वहां चाकू से गोद कर हत्या कर दी। आरोपियों ने विकास को करीब 15 बार चाकू से गोदा। वारदात के बाद जैसीनगर लौट आए। मेघा के पुलिस गिरफ्त में आते ही अजय और लल्लू के नाम सामने आ गए। पुलिस ने घर में दबिश दी, लेकिन दोनों नहीं मिले। मुखबिर की सूचना पर दोनों जैसीनगर में घूमते हुए पकड़े गए। पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया। वारदात में उपयोग किए चाकू के बारे में भी जानकारी ली। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान अजय और मेघा की दोस्ती हुई। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन विकास राह में रोड़ा बना हुआ था। अजय ने बताया कि वह पढ़ाई के साथ पुलिस भर्ती की तैयारी भी कर रहा था। पूछताछ में उसने कहा कि मेघा के बताने पर उसने पहले भी विकास को समझाया था, हम दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन विकास सुनने को तैयार नहीं था। एडिशनल एसपी लोकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि हत्या के मामले में महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में सामने आया कि मृतक का युवती से प्रेम संबंध था। बाद में युवती का अफेयर आरोपी अजय के साथ हो गया। फिलहाल यह घटना सागर जिले ही नहीं पूरे प्रदेश भर में चर्चाओं में रही और आखिरकार इस घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। एक्चुअली ये 2 दिन पहले की घटना है। रहली पुलिस को एक सूचना मिली थी कि जंगल नौरादेही का एक जंगल पड़ता है, वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो तत्काल पुलिस टीम वहाँ पर गई थी, एफएसएल से उसका एग्जामिनेशन कराया था और वहाँ पहुँचने के बाद एक व्यक्ति की डेड बॉडी वहाँ से रिकवर हुई थी। उसके शरीर पर धारदार हथियारों के चोट के निशान थे और कपड़े खून से लथपथ थे। तो फिर तत्काल उसमें उसके सारे क्लूज़ देखे गए। फिर उस आरोपी मृतक की जो है पहचान हुई। पहचान होने के बाद ये स्पष्ट हुआ कि मृतक की दोस्ती एक महिला के साथ थी और वो उस महिला से दमोह मिलने के लिए जा रहा था। तो इसी दौरान फिर आगे हम लोग एनालिसिस करते हुए पहुँचे तो उस मृतक की जो परिचित महिला थी उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद इसमें खुलासा हुआ कि उस महिला ने अपने वर्तमान में जो एक उसका बॉयफ्रेंड है उसके साथ मिल करके इस पूरी घटना को अंजाम दिया है और जिसमें महिला और अन्य 2 आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया है।